चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखो भाई, ये बेसिक क्वेश्चंस है फ्रॉम चैप्टर 2। पहला क्वेश्चन, फंक्शन R2 f of x is equal to x plus 2 and g R2 g of x is equal to x minus 2. Then find fog defined on R2 fog is dash 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 a identity function, b constant function, c not defined, and d mode function, मतलब कि मॉड्यूलस फंक्शन। ओके, देखो बेसिक सा क्वेश्चन है, लल्लो सा। एफ ओ जी एक्स। अब एफ ओ जी एक्स का मतलब क्या होगा? एफ जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स मतलब क्या है? एक्स माइनस टू। मतलब जहां पे एक्स है अब वहां पे क्या दिखाई दे रहा है? एक्स माइनस टू। क्या दिखाई दे रहा है? एक्स माइनस टू। तो एक्स माइनस टू प्लस टू, टू टू कैंसिल, आंसर क्या है? एक्स। जो इनपुट डाला वही आउटपुट निकला, उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड नंबर का। ग्राफ ऑफ आई आर R2 identity function is, चलो देखो, ऑप्शन ए स्ट्रेट लाइन है, बी फिक्स पॉइंट, सी सर्कल, डी डी यहाँ पे मुझे दिया है एन इंटरवल। देखो सिंपल सा लॉजिक ये है, ग्राफ आई आर का है। किसका है? आई आर, यानी कि रियल नंबर्स के ऊपर। अब रियल नंबर्स के ऊपर जब ग्राफ होता है तो जीरो पे जीरो आता है, वन पे वन, टू पे टू, थ्री पे थ्री, माइनस वन पे माइनस वन, माइनस टू पे माइनस टू। अगर इन सभी पॉइंट्स को हम जोड़ दें तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। मतलब इसके ग्राफ से हमें जो मिलेगा वो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे ऐसा कुछ दिया है, थर्ड नंबर का। फंक्शन R2 fx is equal to x square plus 1, fx is equal to x square plus 1, देन फाइंड f of x plus 1। क्या फाइंड करना है? f of x plus 1। ऑप्शन दिया है a x square plus 2x plus 1, b x square plus 2x plus 2, c x square plus 2x minus 1, d x square plus 3x plus 1। ओके, हम ऐसा करते हैं, जहां पे x है वहां पे हम डालते हैं x plus 1। जहां पे x है वहां पे क्या डालते हैं? x plus 1। x plus 1 का हम क्या करेंगे? स्क्वायर, प्लस क्या करेंगे? 1। एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन प्लस वन, तो आंसर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू। यानी कि ऑप्शन कौन सा सुटेबल होगा? डी। ऑप्शन कौन सा सुटेबल होगा? डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फंक्शन डिफाइंड ऑन R2 एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज डैश 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 ए आर, बी जेड, सी आर प्लस यूनियन जीरो, डी आर माइनस, डी आर माइनस जीरो। सिंपल सा ग्राफ है। ये ग्राफ जो है वो एक्स स्क्वायर का है। किसका है? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का ग्राफ ओरिजिन से पास होते हुए ऐसा दिखता है। सो मिनिमम वैल्यू विल बी जीरो एंड मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी। सो जीरो टू इंफिनिटी। आर नहीं आएगा, जेड नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, तो बचा कौन? आर प्लस यूनियन जीरो। आर प्लस पॉजिटिव वैल्यू, उसमें जीरो ऐड कर दिया क्योंकि जीरो पे आंसर क्या आता है? जीरो। सो आंसर वुड बी सी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ। if a is equal to 1 2 3, b is equal to 4 5, then number of relation from a to b is dash dash dash. A 6, b 8, c 9, d 64। ओके, बेसिक सा लल्लू सा क्वेश्चन है भाई। नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, यानी कि टू रेस टू क्या होता है? एन ऑफ ए क्रॉस बी। टू रेस टू एन ऑफ ए
इंटू एन ऑफ पी, 2/3 इंटू 2 क्या होगा 6, आंसर क्या होगा 64। तो इसका आंसर जो होता है वो होता है 64, इसका आंसर क्या होता है 64। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर। a is equal to x where x is odd natural numbers less than 7. b, x where x is even natural number, x is less than 6. Then number of relations from a to b is a 6, b 8, c 9, d 64। ये भी बेसिक सा क्वेश्चन है, समझो। 7 से छोटे ऑड नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 1, 3 और 5। 6 से छोटे इवन नंबर्स कौन से होते हैं, 2, 4। तो नंबर ऑफ रिलेशंस 2 n ऑफ a क्रॉस b। सो 2 क्या होगा n ऑफ a इंटू n ऑफ b। n ऑफ a कितना होगा 3, n ऑफ b कितना होगा 2, 2 की पावर 6 कितना होगा 64। सो आंसर वुड बी 64, आंसर क्या होगा 64। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। f is equal to 1, 1, 2, 3, 3, 5 and 4, 7. f is linear function, f is linear function. Then find f is a 2x plus 1, b minus 2x plus 1, c 2x minus 1, d minus 2x minus 1। देखो भाई लीनियर फंक्शन है, अब लीनियर फंक्शन ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ mx plus c, in the form of mx plus c। Here put x is equal to 1, so f of 1 m into 1 plus c। f of 1 answer will be 1, image of 1 is 1, so m plus c is equal to 1, equation 1। If put x is equal to 2 over here, so f of 2 is equal to m of 2 plus c, f of 2 will be 3, 2m plus c, equation 2, 2m plus c 3, m plus c 1, minus minus, okay, m is equal to 2, so m is 2, option b or d cancelled out। If m is equal to 2, so 2 plus c is equal to 1, so c will be minus 1, becomes c। Okay, then next question will be like that। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। y is equal to f of x ax plus b upon bx minus a, then find x is in the terms of a f of y, b f of x, c f of 1 by y, d f of 1 upon x। ये भी बेसिक सा सवाल है। देखो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, अपॉन में क्या है बी एक्स माइनस ए। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं, y बी एक्स माइनस ए वाई, ए एक्स प्लस बी, सब्जेक्ट x को बनाना है तो सारे x वाले एक साइड, माइनस ए एक्स ए वाई प्लस बी, x कॉमन, y बी माइनस ए वाई प्लस बी। सो x इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी अपॉन वाई बी माइनस ए। सो अब देखो x का टर्म्स तो आ गया, बट कौन से टर्म में है, तो देखो जहां जहां पे x था वहां वहां पे मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या नजर आ रहा है y, सो इज इन द टर्म्स ऑफ y।
सो f of y will be exact answer. So 8 में a आएगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. 9 नंबर का क्वेश्चन. f of x plus y comma f of x minus y is equal to 2xy is equal to क्या होगा 2xy. देख हम यहाँ पे ऐसा करते हैं. ऐसे क्वेश्चंस में हमें बोला गया है कि f x y ढूंढो और ऑप्शंस कुछ इस प्रकार दिए गए हैं. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 होना चाहिए एफ एक्स वाई. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 होना चाहिए. सी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 होना चाहिए. एंड डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन क्या होना चाहिए 4. देख अगर मैं ऐसा कर दूं इस एक्स प्लस वाई को ही अल्फा मान लूं और एक्स माइनस वाई को ही मैं क्या मान लूं बीटा. तो देखो मेरा काम आसान हो जाता है. वाई वाई कैंसिल 2x अल्फा प्लस बीटा. x क्या होगा अल्फा प्लस बीटा बाय 2. x प्लस वाई इज इक्वल टू अल्फा. x माइनस वाई इज इक्वल टू बीटा. माइनस प्लस माइनस 2y अल्फा माइनस बीटा. y इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा बाय 2. f ऑफ देखो यहाँ पे अल्फा है यहाँ पे बीटा है. सो 2 इंटू जहां पे x है मुझे वहां पे क्या रखना चाहिए अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और जहां पे y है वहां पे मुझे क्या रखना चाहिए अल्फा माइनस बीटा बाई 2. सो 2 2 कैंसल. अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन क्या होगा 2. सो एफ ऑफ एक्स वाई इट मीन्स क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2. समझ में आया कि नहीं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स. हमें चाहिए एफ ऑफ ए स्क्वायर. क्या चाहिए एफ ऑफ ए स्क्वायर. ऑप्शन दिया है ए 1 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर. बी ऑप्शन दिया है 1 अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर. सी ऑप्शन दिया है ए स्क्वायर प्लस 1. डी ऑप्शन दिया है ए स्क्वायर माइनस 1. बेसिक सा क्वेश्चन है. जहां पे एक्स है वहां पे मुझे ए स्क्वायर चाहिए तो एफ ऑफ ए स्क्वायर इट बिकम्स 1 अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर. जहां पे एक्स वहां पे क्या रखा ए स्क्वायर. सो ऑप्शन वुड बी. समझ में आया कि नहीं. तो आज यहाँ तक रखते हैं फिर देखते हैं.